तो स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 7 में होने वाला है टाइप 8। ठीक है, 8वां टाइप पढ़ेंगे इसमें हम। 8वें टाइप में किस टाइप के होता है? 8वें टाइप में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न। घातांकीय भाग पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन दिया गया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसका शेषफल क्या होगा। ठीक है, घात के रूप में दिया गया। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया, हमने पहला क्वेश्चन लिया है, जब 4 की घात 13 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। जब इस टाइप का जब भी क्वेश्चन बने तो कैसे हल करेंगे इस वीडियो में हम देखते हैं। ठीक है, देखिए, जब 4 की घात 13 को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए, सबसे पहले इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी 4 की घात 13/5। यही तो कह रहा है, यानी इसको 5 से जब हम भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा। अगर वो वैसे कॉल करेंगे 4 को 13 बार लिखेंगे फिर गुणा करेंगे तो ये बहुत ही लंबा हो जाएगा, मतलब बहुत ही लंबा क्वेश्चन बनेगा जो सॉल्व करना बहुत ही कठिन बनेगा। ठीक है, देखिए अब इसमें ट्रिक क्या होती है। ठीक है, देखिए देखिए अगर किसी भी संख्या को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है। ठीक है, और हम इसको 2 से डिवाइड करें। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन को। अगर हम 6 को जो है 2 से डिवाइड करें तो कितना, 6 की जगह पे यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं। कितना लिख लेते हैं? 7 लिख लेते हैं। देखिए, अगर हम 2 का भाग पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे जो 7 जो है डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 2 3 6, यानी रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है। कौन सा? वो भी प्लस का। प्लस का 1 बच रहा है। अगर हम 2 से 3 बार पढ़ते हैं तो कितना बच रहा है? 1 बच रहा है, वो भी प्लस का। अगर हम 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ देते हैं, कितनी बार? 4 बार कर देते हैं तो 2 चक्कू 8, यानी 7 से ऊपर हो जाता है, यानी 1 ज्यादा हो जाता है। तो वो शेषफल क्या बचता है? माइनस का बचता है 1। ठीक है, कौन सा बचता है? माइनस का। तो हमारा आंसर हमेशा प्लस वाला ही रहता है। ये वास्तविक होता है, ये काल्पनिक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। अगर माइनस का आ जाए, ठीक है, अगर हमारा शेषफल मान लो माइनस का आ रहा है तो माइनस वाले शेषफल को क्या करेंगे? हम इस 2 में से घटाएंगे तो हमारा आंसर आ जाता है। अगर ये प्लस वाला शेषफल नहीं आ रहा है, अगर हम माइनस वाला आता तो इसमें से घटाते हैं तो हमारा 1 बच रहा, तो यही हमारा पॉजिटिव आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, समझ गए। चलिए इसी टाइप से इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, 5 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे, नहीं जा रहा लेकिन जाएगा। 5 का 4 में भाग करेंगे तो 5 से कम 5 एक बार कर रहे हैं तो शेषफल कैसा बच रहा है? माइनस का बच रहा है। कैसा बच रहा है? माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, शेषफल कितना बच रहा है? माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, माइनस का 1 बच रहा है। ठीक है, और घात कितनी है? 13 है। अब यहाँ पे देखते हैं, जब किसी भी संख्या, किसी के ऊपर जब घात, मान लो एक संख्या अगर एक शेषफल बच रहा है और उसकी घात माइनस में मान लो 12 है तो सम है, तो ये चिन्ह प्लस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? प्लस का 1 बचेगा। एक पर जितनी भी घात लगा दो एक का एक ही रहता है, लेकिन अगर चिन्ह माइनस के ऊपर घात अगर सम है तो प्लस हो जाएगा, अगर यही विषम है तो ये माइनस ही रहेगा। ठीक है, समझिए, एक तो एक ही रहेगा, कितनी भी बार गुणा करा दो एक का एक ही रहेगा। अगर माइनस के ऊपर अगर घात सम लगी है तो चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा, अगर विषम लगी है तो ये चिन्ह निगेटिव यानी माइनस का रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे घात कैसी है? घात विषम है। तो 1 की घात 13, तुम इसका अगर इसकी घात 13 करेंगे, घात कैसी है? विषम है, तो ये जो शेषफल आएगा ये माइनस का 1 ही आएगा। तो जब शेषफल माइनस का आता तो हमने क्या किया था? नीचे वाले में से घटाया था, हमारा आंसर आ गया था। ठीक है, तो जब शेषफल माइनस का आ रहा है तो हमें निकालना क्या? शेषफल ही निकालना है, माइनस का आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है जब 4 की घात 13 को 5 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल हमारा फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो वो आंसर आ जाएगा, इसमें से किसको घटाएंगे? 5 में से इस -1 को घटा देंगे। ठीक, इस माइनस को नीचे वाले में से 1 घटा देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? 4 आ गया। 5 में से गया 4 आ गया। देखिए, जब यहाँ पर माइनस का शेषफल बचे, नीचे से ऊपर भाग देने पर जब माइनस का रिमाइंडर बचता है तो उसको हम नीचे वाले में से घटाते हैं, मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ गए। और घात देखते हैं, अगर घात सम है तो यहाँ पे प्लस आता तो ज्यों का त्यों ही लिख लेते। ठीक, चलिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं तो आपको जो है बिल्कुल समझ में सही से आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं ताकि आपको बिल्कुल ही ये पक्का हो जाए। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 13 की घात 143 को 12 से भाग दिया जाए तो शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी 13 की घात 143 को क्या करना है? 12 से भाग देना है। 13 की घात 143 को जो है 12 से भाग देना है और हमको शेषफल
बताना है। क्या बताना है? शेषफल बताना है। ठीक है, देखिए जब हम 12 को 13 से भाग करेंगे तो हमारा 12 का 12 है, यानी प्लस का शेषफल कितना बच रहा है? प्लस का 1 बच रहा है शेषफल। कौन सा बच रहा है? प्लस का 1 शेषफल आ रहा है। ठीक है, जब शेषफल प्लस का आ रहा है तो उसकी घात 1 कितनी भी हो तो वो प्लस का प्लस ही रहेगा, चाहे सम हो या विषम हो तो वो चिन्ह चेंज नहीं होगा। तो जब शेषफल प्लस का बच रहा है तो हमारा यही प्लस वाला ही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये शेषफल माइनस का बचता तो हम घात देखते हैं, फिर भी अगर माइनस का आ रहा तो नीचे वाले में से घटा देते, लेकिन यहाँ शेषफल क्या आ रहा है? प्लस का आ रहा है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा फाइनली जो शेषफल निकल कर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 1। क्यों? शेषफल हमारा 1 क्यों होगा? क्योंकि प्लस का बच रहा है। प्लस का जब बचता है तो देखिए अभी हमने आपको बताया था, अगर 6 को हम 2 से डिवाइड 7 को अगर हम मान लो 7/2 है, 7 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तियां 6, 3 बार पढ़ेंगे तो चिन्ह कौन सा प्लस शेषफल क्या बचेगा? प्लस का 1 बचेगा। तो एक प्लस का जो बचेगा वही हमारा आंसर। अगर ये माइनस का 1 बचे, 2 चक्कू 8, 8 बार करते हैं तो माइनस का 1 बचता है। तो जब माइनस का बचता है तो वो हम इसमें से घटाते हैं। तो जब प्लस का बचता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। ठीक है, प्लस वाला हमारा आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे शेषफल कौन सा बच रहा है? प्लस का बच रहा है, तो हमारा यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए देखते हैं और एक क्वेश्चन, आपको बिल्कुल जो है क्लियर हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि 17 की घात 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? यदि 17 की घात 200 को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए क्या क्या कह रहा है? 17 की घात 200 को जो है 18 से अगर भाग दे तो शेषफल क्या बचेगा, यही तो कह रहा है। देखिए जब हम 18 को ये घात भूल जाइए, जब घात दी गई तो हम घात पे गौर नहीं करेंगे। ठीक है, घात पर गौर नहीं करेंगे। जब हम 18 को 17 से भाग देंगे, जब हम 17 को 18 से भाग देंगे, ठीक है, तो हमारा शेषफल क्या बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, कौन सा बचेगा? माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, जब हम 17 को 18 से भाग करेंगे तो माइनस का 1 क्या बचेगा? हमारा शेषफल बचेगा। कौन सा बचेगा? माइनस का 1। तो जब माइनस का 1 शेषफल बचेगा और अब हम इसकी घात देखेंगे। आप क्या देखेंगे? आप घात देखेंगे। घात कितनी आएगी? 200 आएगी। घात कितनी? 200 है। तो जब घात सम हो, जब घात सम हो तो चिन्ह प्लस हो जाएगा, और एक तो एक ही रहेगा, कितनी भी घात कर दे तो चिन्ह कौन सा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस 1 आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? प्लस 1 आ रहा है। अगर ये माइनस आता तो इसमें से घट जाता, लेकिन प्लस आ रहा है तो क्या हो जाएगा? यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा शेषफल बचेगा, फाइनली जो हमारा शेषफल आएगा वो क्या आएगा? +1। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा? यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, जब 18 को इससे भाग करेंगे तो -1 बच रहा है, घात 200 है। घात कौन सी है? सम है। जब घात सम होती है तो जो है वो चिन्ह बदल जाता है, नहीं माइनस का प्लस हो जाता है सम में। ठीक है, अगर विषम होती तो माइनस बचता, और जब माइनस आता तो वो इसमें से घट जाता। ठीक है, लेकिन आ क्या रहा है? प्लस आ रहा है। तो प्लस ही हमारा क्या होगा? +1 हमारा आंसर आ गया। तो जब 17 की घात 200 को 18 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? प्लस का 1। ठीक है, 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी के ऊपर, जो कि इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा है, जब 67 की घात 67 प्लस 67 को 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? ठीक है, तो देखिए देखिए किसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, 67 की घात 67 प्लस 67/68 लिख सकते हैं। ये दिया गया है और पूछ क्या रहा है? शेषफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? शेषफल। ठीक है, शेषफल क्या होगा? ठीक है, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिया गया तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखिए अगर a + b/c लिखा है, देखिए a + b/c लिखा तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? a/c लिख सकते हैं प्लस b/c, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी यहाँ यही यहाँ पर करेंगे हम, 67 की घात 67 प्लस 67/68 तोड़ लेंगे। ठीक है, ठीक है, प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह लगाया, 67/68 कर लिया। क्या कर लिया? 67/68 कर लिया। ठीक है, अब देखिए अब ये हमारा पहले तरह क्वेश्चन बन गया जैसे पहले था। ठीक है, देखिए 68 को जब हम 67 से भाग करेंगे
तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। 68 को जब हम 67 से भाग करेंगे तो हमारा शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। अब हम पहले हम घात नहीं देखते हैं, ठीक है, अब हम घात देखेंगे। अब हम घात देखेंगे, घात कितनी है, 67 है। कैसी है, विषम घात है। कैसी है, विषम है। तो जब विषम घात होगी तो हमारा जो है शेषफल माइनस में ही रहेगा। एक की घात कितनी भी कर दो, एक का एक ही रहता है, लेकिन यहाँ पे चिन्ह माइनस है तो घात देखी जाती है कि घात कैसी है, सम है या विषम है। अगर सम होती तो ये प्लस का शेष बचता है एक, लेकिन माइनस है तो शेषफल कौन सा बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक, तब यहाँ पर शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। वैसे यहाँ पर देखिए 67 को जब 68 से भाग करेंगे, यहाँ पर भी शेषफल क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, तो देखिए फाइनली जो आंसर हमारा आ गया, इसका शेषफल कितना बचा, -1 बचा। इसका कितना बचा, -1 बचा। तो हमारा फाइनली जो आंसर हो जाएगा वो क्या आ जाएगा, तो शेषफल बराबर हो जाएगा -1 और -1 -2। -2 टोटल हो रहा है, तो -2 को क्या करेंगे हम, नीचे वाले 68 में से घटा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, -2 जो फाइनल जो हमारा आंसर आ गया, -1 कितना हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, -2 हो रहा है। तो फाइनली जो हमारा आंसर आएगा तो वो क्या करेंगे हम, 68 यानी नीचे वाले में से हम इसको घटा देंगे -2 को। ठीक है, जब हम 68 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 66 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 66। यही हमारा आंसर आ जाएगा। जब माइनस का बचे तो नीचे वाले में से घटता है, जब माइनस का बचे तो क्या होता है, नीचे वाले में से घटता है। ठीक है, तो जब नीचे वाले में से घटेगा तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए, -1 -2 हो गया, तो ऊपर का -2 शेषफल आ रहा है। ठीक है, तो -2 आ रहा है तो उसको क्या करेंगे, नीचे वाले हर में से घटा देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आंसर निकल के आ गया, 66 आ गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये टाइप 8 जो है घातांकीय भाग पर आधारित वाला क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी का टाइप 9। ठीक है, कौन सा, टाइप 9 देखेंगे। ठीक है, टाइप 9 देखेंगे, टाइप 9। और जो है नंबर सिस्टम का पार्ट कौन सा होगा, वो पार्ट 8। ठीक, 8 पार्ट में कौन सा देखेंगे, 8वें पार्ट में टाइप 9 देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, चलो।